हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए रिलेशन फंक्शन को कंटिन्यू करते हैं। 2.3 आपका पूरा हो चुका है और मुझे आज स्टार्ट करना है 2.4। एक्सरसाइज है आपका 2.4। ठीक है। 2.4 में कुछ नई थ्योरी नहीं है। थ्योरी वही मतलब अंडरस्टैंडिंग वाली पूरी थ्योरी है। मतलब थोड़ा बेसिक सी थ्योरी है। कैसी बेसिक सी थ्योरी है? समझ लो थोड़ा सा थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे मान लो कोई फंक्शन है एफ एक्स बराबर, मान लो कोई फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस का 1। अगर मैं बोलूं कि मुझे यहाँ पे एफ रूट टू का वैल्यू निकालना है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एफ एक्स का वैल्यू दिया गया है, एफ रूट टू का वैल्यू निकालना है। तो मुझे यहाँ पे करना क्या है कि एक्स की प्लेस पर हम लोग क्या डालेंगे, रूट टू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट टू का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 होगा, रूट टू का स्क्वायर 2 होगा प्लस 1 होगा, मतलब कितना आया, 3 आया। ऐसे ही अगर मैं आपसे बोलूं कि एफ सॉरी मुझे क्या निकालना है, एफ टेन एक्स निकालना है, तो इसका मतलब टेन थीटा निकालना है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे एक्स की प्लेस पर टेन थीटा डालना है। एक्स भाई फंक्शन एफ एक्स का ये आपको गिवन है, ठीक है, और ये मुझे फाइंड करना है, या मुझे ये फाइंड करना है एफ टेन एक्स, टेन थीटा या टेन एक्स या टेन फाइव जो भी हो, एंगल कुछ भी हो सकता है। एफ टेन एक्स निकालना है या टेन थीटा निकालना है, तो मैं एक्स की प्लेस पर क्या डालूंगा, टेन। तो यहाँ पर हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। टेक्नोमेट्री में आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी कि अगर कहीं भी आपको 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ दिखता है, तो इसकी आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर थीटा, जो कि आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ी होगी। चलिए, इसके बाद अगर मैं बोलूं कि मुझे एफ टू एक्स माइनस वन निकालना है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब एक्स की प्लेस पर मुझे टू एक्स माइनस वन डालना है। एक्स की प्लेस पर क्या डालना है, टू एक्स माइनस वन डालना है। तो जहां जहां एक्स है वहां वहां टू एक्स माइनस वन डालेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा टू एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस 1। तोड़ दो, फोर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस बी का उसका तोड़ोगे, प्लस 1 हो जाएगा, माइनस का फोर एक्स हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। फोर एक्स स्क्वायर होगा, माइनस फोर एक्स होगा, प्लस का 2 होगा। तो इस प्रकार की थ्योरी का यूज होने वाला है। बहुत बेसिक सी थ्योरी है। एक फंक्शन दिया जाएगा और फंक्शन में एक्स की प्लेस पर किसी और का इनपुट कराया जाएगा। जैसे मैं आपसे बोलूं कि मुझे एफ ए बाई टू निकालना है, तो इसका मतलब क्या हुआ, या ए बाई बी निकालना है, ए अपॉन बी निकालना है। तो इसका मतलब हुआ कि मुझे फंक्शन में एक्स के स्थान पे ए अपॉन बी का इनपुट करना है। तो रखो यहाँ पे ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके 2.4 में है। 2.4 में जो पहला क्वेश्चन है उसमें बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। उन्होंने बोला कि एफ एक्स बराबर आपका है साइन एक्स अपॉन वन प्लस का कॉस एक्स। ठीक है। वो मुझको इसके ए पार्ट में एफ ए पार्ट ही एक ही है, एफ पाई बाई टू निकालना है। एफ पाई बाई टू निकालना है, कहने का मतलब क्या हुआ कि एक्स के स्थान पे मुझे पाई बाई टू पुट करना है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जहां जहां एक्स है, जहां जहां एक्स है वहां पे मैं पाई बाई टू डालूंगा, तो यहाँ पे साइन पाई बाई टू हो जाएगा, अपॉन में वन प्लस कॉस पाई बाई टू हो जाएगा। इतना तो आपको पता ही होगा कि पाई का मतलब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में जो एंगल में पाई आता है, पाई का मतलब जैसे पाई बाई टू को सॉल्व करें, तो पाई का मतलब 180/2, मतलब 90 अंश से बात हो रही है, 90 डिग्री की बात हो रही है, 90 डिग्री की यहाँ पे बात हो रही है। अब आपको इतना पता हुआ कि साइन 90 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू है वो 0 होती है। 1 में 0 ऐड करेंगे तो 1 रहेगा, फाइनली आंसर कितना आएगा आपका, 1 आएगा। ठीक है। चलिए, उन्होंने दूसरे वाले क्वेश्चन में बोला है, उन्होंने दूसरे वाले क्वेश्चन में बोला है कि एफ एक्स बराबर है आपका थ्री एक्स रेज टू पावर फोर माइनस का कितना, फाइव एक्स स्क्वायर, और कितना है प्लस का 9। और मुझे यहाँ पे एफ एक्स माइनस वन ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं, वही सेम फंडा कि एक्स के स्थान पे मैं क्या रखूंगा, एक्स माइनस वन। तो यहाँ पे थ्री एक्स माइनस वन का पावर फोर माइनस फाइव एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस का 9। चलिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, थ्री जो कि क्यों, अच्छा यहाँ पे एक काम करो, इसको सॉल्व तो करना ही है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं पहले क्या करता हूँ, इसको ऐसा लिख देता हूँ, एक्स माइनस वन के स्क्वायर का स्क्वायर। कोई दिक्कत,
एक्स माइनस वन के स्क्वायर का स्क्वायर -5, और यहाँ पे तो सीधा फॉर्मूला टू ब्रेक हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab प्लस का 9। चलिए ब्रैकेट के अंदर ए माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, यहाँ पे होल स्क्वायर है माइनस का 5, अंदर मल्टीपल कर दो तो 5 बन जा 5, तो 5x² हो जाएगा, 5 बन जा 5 हो जाएगा, 5 टू जा 10, माइनस माइनस प्लस का 10x हो जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा और यहाँ पे चीजों को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर तोड़ता हूँ, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर तोड़ता हूँ, लेकिन बस यहाँ पे याद रखना कि यहाँ पे जो c है वो माइनस का है, c है वो कैसा है आपका माइनस का है, तो इसको ब्रेक करते समय मुझे थोड़ा c पे मतलब फोकस करना होगा। तो पहले तो a का स्क्वायर तो x⁴, फिर b का स्क्वायर 1 प्लस c का स्क्वायर, तो जब c का स्क्वायर करेंगे तो c भले ही प्लस का हो या माइनस का हो, स्क्वायर तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो स्क्वायर हो जाएगा 4x²। फिर होता है 2a इंटू बी, 2 में a और b का प्रोडक्ट करोगे तो 2x² हो जाएगा, फिर 2b और c, 2 में b और c का जब प्रोडक्ट करोगे c माइनस का है तो यहाँ पे फिर माइनस आ जाएगा, तो 2b और c, तो 2 और b कितना है 1 है, c माइनस का 2x है तो माइनस का 4x हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस का 2c है, 2c कितना है -2x है, और a आपका x² है, तो कितना हो जाएगा -2 2 जा 4, यहाँ पे x³ हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखो कितना है, माइनस का 5x² है, माइनस का 5 है, प्लस का 10x है, और प्लस का कितना है 9 है। बस जाना जाना क्या करोगे, इन सारे सेम पावर वाले जो पार्ट है उनको ऐड कर दोगे, सब्ट्रैक्ट हो रहे होंगे, सब्ट्रैक्ट मतलब x⁴ वाले पद अलग करेंगे, x⁻³ वाले पदों को अलग करेंगे, x⁻² वाले पदों को अलग करेंगे, x⁻1 वाले पद को अलग करेंगे, और जो अचर वाला पार्ट है उसको अलग करेंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो कुछ खास है नहीं, बड़ा सिंपल सा है, खुद करेंगे आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं इसमें क्या है। थर्ड क्वेश्चन में आपको एफ एक्स दिया गया है, और एफ एक्स जो है आपका वो x² है, और मुझे यहाँ पे जो फाइंड करना है वो क्या करना है, f(x+1) माइनस f(x−1) अपॉन x। बड़ा सिंपल सा फंडा है, एफ एक्स का वैल्यू दिया है, इस पूरे पार्ट का मुझे वैल्यू निकालना है, तो मैं क्या करूंगा कि इसका वैल्यू निकालने के लिए, पहले वाले पार्ट का वैल्यू निकालने के लिए x के स्थान पे x+1 डालूंगा, तो x+1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इसका वैल्यू कैसे निकालोगे, x के स्थान पे x−1 डालूंगा, अपॉन में x। चलिए होल स्क्वायर तोड़ो, a² प्लस b² प्लस का 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हैं, माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a² प्लस b² -2ab, अपॉन में कितना है x, यहाँ पे x² है प्लस 1 है प्लस का 2x है, माइनस अंदर जाएगा -x² होगा, -1 होगा प्लस का 2x, अपॉन में कितना है x, 2x से 2x कैंसिल हो गया, नहीं सॉरी दोनों तो प्लस के हैं, दोनों प्लस के हैं, सॉरी दोनों प्लस के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनको, दोनों प्लस के हैं, कैसे कैंसिल होगी भाई, नहीं होगी, तो x² से x² कैंसिल हो जाएगा, और 1 से 1 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 2x और यहाँ पे 2x, तो ये हो गया 4x, अपॉन में x, x से x कैंसिल हो जाने के बाद आंसर आपका 4 आया, इसका आंसर कितना आया आपका 4 आया, तो ये हुआ इसका सॉल्यूशन। कुछ नहीं है, वही फंक्शन का खेल है, एक फंक्शन होगा, फंक्शन को किसी और से रिप्लेस करना है, मतलब फंक्शन के अंदर जो x है, x को किसी और में रिप्लेस करना है, बस ऐसा इतना समझ लोगे तो ये क्वेश्चन मतलब ये वाला टॉपिक बड़ा सिंपल लगेगा। चलिए देखो यहाँ पे
फोर में क्या है आपका, एफ एक्स बराबर है आपका फोर में एक्स अपॉन एक्स माइनस वन। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना है, एफ ए अपॉन बी अपॉन एफ बी अपॉन। चलिए देखो, देखने में थोड़ा सा गंदा है लेकिन गंदा है नहीं, देखने में गंदा है लेकिन गंदा है नहीं। तो अंश वाले भाग ऊपर मतलब इसमें देखा जाए तो ऊपर वाला जो पार्ट है उसमें मुझे चाहिए एफ ए अपॉन बी। ऊपर वाले पार्ट में क्या चाहिए, एफ ए अपॉन बी, और एफ एक्स आपको गिवन है। तो मैं क्या करूंगा कि इस वाले पार्ट में एक्स के स्थान पर पहले तो ए अपॉन बी रखूंगा। तो ए अपॉन बी, एक काम करते हैं, इसको मुझे ज्ञात करना है, थोड़ा सा मैं इसको सिंप्लीफाई कर लिया हूँ। कैसे, क्योंकि बड़ा लेंदी हो जाएगा। तो पहले एफ ए अपॉन बी को अलग से सॉल्व कर लेते हैं, एफ ए अपॉन बी को हम अलग से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, कैसे, एक मिनट, वो हाँ सही है। तो एफ ए अपॉन बी देखेंगे तो यहाँ पे एक्स के स्थान पे ए अपॉन बी, एक्स के स्थान पे ए अपॉन बी माइनस वन, ए अपॉन बी, यहाँ पे बी एलसीएम लिया तो ए माइनस बी, बी से बी कैंसिल हुआ तो ए अपॉन ए माइनस बी आ गया आपका। फिर मैं निकालूंगा एफ बी अपॉन ए। तो जब मैं एफ बी अपॉन ए निकालूंगा तो मैं एक्स के स्थान पे बी अपॉन ए रखूंगा। तो जब मैं बी अपॉन ए रखूंगा तो एक्स के स्थान पे बी अपॉन ए, नीचे भी बी अपॉन ए माइनस वन। तो यहाँ पे b अपॉन ए एलसीएम लिया तो b माइनस ए से कैंसिल, b अपॉन b माइनस ए। तो एफ ए अपॉन बी आया, एफ बी अपॉन ए आया। अब मुझे ज्ञात क्या करना है वो समझेंगे। मुझे ज्ञात करना है एफ ए अपॉन बी अपॉन एफ बी अपॉन ए। अब मुझे एफ ए अपॉन बी चाहिए, तो ए अपॉन बी का वैल्यू कितना है, ए अपॉन ए माइनस बी। एफ बी अपॉन ए का वैल्यू कितना है, बी अपॉन बी माइनस ए। चलिए, ए अपॉन ए माइनस बी, यहां से मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो बी अपॉन ए माइनस बी, ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल हुआ, ऊपर आपका ए बचा, नीचे बी बचा, बाहर क्या आ जाएगा आपका, माइनस आ जाएगा, बाहर क्या आ जाएगा आपका, माइनस आ जाएगा। चलिए आगे देखो क्या है आपका फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाले में उन्होंने क्या बोला है कि एफ एक्स बराबर आपका है टू एक्स माइनस थ्री, टू एक्स माइनस थ्री अपॉन में कितना है, टू एक्स प्लस थ्री। अच्छा, प्रूव करना है यहाँ पे मुझे, प्रूव करना है क्या, प्रूव करना है क्या, एफ एक्स एफ माइनस एक्स इक्वल टू वन, एफ एक्स और एफ माइनस एक्स इक्वल टू कितना है आपका, वन है। कोई दिक्कत नहीं, एफ एक्स की वैल्यू तो आपके पास है, इसका अगर लेफ्ट हैंड साइड लेते हो तो लेफ्ट हैंड में क्या है, एफ एक्स और एफ माइनस एक्स। एफ एक्स का वैल्यू कितना है, टू एक्स माइनस थ्री अपॉन टू एक्स प्लस थ्री। चलिए अब देखो यहाँ पे एफ माइनस एक्स की बात करेंगे, तो जब एफ माइनस एक्स की बात करोगे तो एक्स के स्थान पे माइनस एक्स लिखोगे, टू माइनस एक्स माइनस थ्री, टू माइनस एक्स प्लस थ्री। चलिए, तो टू एक्स माइनस थ्री अपॉन टू एक्स प्लस है यहाँ पे, सॉरी प्लस थ्री। चलिए अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ भी है माइनस, यहाँ भी है, तो माइनस में कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे टू एक्स प्लस थ्री हो जाएगा। और नीचे वाले पार्ट में देखोगे तो ये वाला पार्ट आपका माइनस का होगा और ये वाला पार्ट प्लस का होगा। ठीक है, इन दोनों पार्ट में से ये माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेने पर क्या फर्क पड़ता है कि जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा और जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा। मतलब जो भी अंदर के साइन है, चिन्ह है, वो आपके बदल जाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पे नीचे वाले पार्ट से माइनस कॉमन लेता हूँ तो टू एक्स यहाँ पे माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, और थ्री प्लस का है तो वो माइनस का हो जाएगा। मैंने बस क्या किया कि इस यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू को रखा, यहाँ पे एफ माइनस एक्स की वैल्यू को रखा। माइनस एक्स की वैल्यू कैसे निकाली मैंने, एक्स के स्थान पे माइनस एक्स को डालकर, ऊपर से माइनस कॉमन लिया, नीचे से भी माइनस कॉमन लिया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और जे वाला पार्ट आपका कैंसिल हो जाएगा और जे वाला पार्ट भी आपका कैंसिल हो जाएगा। फाइनली आपका आंसर आ गया वन आ गया आपका, फाइनली आंसर कितना आया आपका, वन आया। तो आई थिंक इतना तो क्लियर होगा, आंसर कितना आया आपका, वन आया। चलिए हाँ, अगला देखो क्या है, अगला सिक्स वाला। उन्होंने बोला है कि एफ एक्स बराबर
एफ एक्स बराबर कितना है, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। और उन्होंने बोला है कि एफ एक्स का होल क्यूब, एफ एक्स का होल क्यूब बराबर है किसके, एफ एक्स क्यूब और प्लस थ्री एफ वन अपॉन एक्स के। ये मुझे प्रूव करना है। तो देखो कैसे करेंगे, बड़ा सिंपल है। इसका मैं राइट हैंड साइड लेता हूँ। राइट हैंड साइड में मैं पहले सबसे पहले किसकी बात करूंगा, एफ एक्स क्यू की बात करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक्स के स्थान पे एक्स क्यू डालूंगा, तो यहाँ पे एक्स क्यू हो जाएगा और यहाँ पे वन अपॉन एक्स क्यू हो जाएगा प्लस का थ्री। अब मैं एफ वन अपॉन एक्स की बात करूंगा, एफ वन अपॉन एक्स की बात करूंगा। तो एफ वन अपॉन एक्स कैसे निकालेंगे, एक्स के स्थान पे वन अपॉन एक्स डालकर। तो यहाँ पे हो जाएगा वन अपॉन एक्स और यहाँ पे वन अपॉन एक्स डाला तो वन अपॉन एक्स, एक्स आपका ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स क्यू वन अपॉन एक्स क्यू प्लस का थ्री, एक्स ऊपर गया और यहाँ पे वन अपॉन एक्स हुआ आपका। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस एक्स क्यू को सेम रखा, वन अपॉन एक्स क्यू को सेम रखा। मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला डेवलप करने वाला हूँ, ए प्लस बी का होल क्यू। ए प्लस बी का होल क्यू कैसे डेवलप होगा, यहाँ पे थ्री पहले से है, थ्री के साथ मैंने एक्स का मल्टीपल और एक्स का डिवाइड कर दिया, एक्स का मल्टीपल एक्स का डिवाइड कर दिया। अब बहुत से लोगों के मन में लग रहा होगा सर मुझे कैसे आइडिया लगेगा कि मुझे मल्टीपल और डिवाइड करना है। बहुत सारे बच्चे होते हैं वो ये क्वेश्चन कर लेते हैं कि सर मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे मल्टीपल और डिवाइड करना है। तो वो ऐसे पता चला क्योंकि जो मुझे प्रूफ चाहिए है वहां पे एफ एक्स का होल क्यूब प्रूफ करना है। एफ एक्स का होल क्यूब मतलब इसका होल क्यूब मुझे बनाना है। और जब मैं इसका होल क्यूब बनाऊंगा तो यहाँ पे ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, फिर प्लस थ्री ए बी, मतलब इन दोनों का इंटू चाहिए ना थ्री के साथ। तो इसका इंटू मैंने बनाने के लिए मैंने क्या किया, एक्स का मल्टीपल और एक्स का डिवाइड। ये वाला ब्रैकेट सेम रहेगा, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। अब मान लो अगर ये ए है ये बी है तो ये बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का थ्री ए बी और ब्रैकेट में ए प्लस बी। ये आपका बन गया एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल क्यूब। अगर आप इसको ब्रेक करोगे यही बनेगा, नहीं बनेगा, और इसको इकट्ठा करके लिखोगे तो यही बनेगा, नहीं बनेगा। तो मतलब ये फॉर्मूला बन गया आपका, एक आइडेंटिटी आपकी बन जाती है। चलिए अब ये पूरा का पूरा जो वैल्यू है वो आपका एफ एक्स का है और बाहर आपका पहले से ही क्या लग चुका है, क्यू लग चुका है। तो ये बन गया एफ एक्स का होल क्यू। बताइए कहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है आपको, मुझे नहीं लगता कि कहीं क्रिएट हो रही होगी प्रॉब्लम। चलिए देखो अगर स्पीड ज्यादा लगती है आप लोगों को कभी कभार तो स्पीड स्लो कर लिया, यूट्यूब पे तो स्पीड स्लो होकर भी आप लोग देख सकते हो। जैसे कभी लगता है कि सर ने बहुत फास्ट फास्ट बोल दिया या फास्ट फास्ट पढ़ा दिया, तो कुछ नहीं, आप लोग क्या करो, सेटिंग में जाओ, यहाँ पे स्पीड वाला ऑप्शन आएगा, उस स्पीड वाले ऑप्शन में जाओ, उसको थोड़ा सा स्लो कर लो। तो चीजें अगर जैसे लग रहा है फास्ट हो रहा है तो आप वहां पे स्लो करके भी देख सकते हो। चलिए सेवन आप लोग करेंगे, सेवन वाला क्वेश्चन कुछ है नहीं खास, तो आप लोग करेंगे, मैं नहीं बताऊंगा इसको। और एट्थ वाले क्वेश्चन को भी आप लोग ही करेंगे, नहीं एट्थ में बता देता हूँ। एट्थ वाले क्वेश्चन में उन्होंने बोला y बराबर एफ एक्स बराबर, ठीक है, क्या है, ए एक्स माइनस बी अपॉन कितना है, बी एक्स माइनस ए। ऊपर कट हो रहा है क्या, नहीं होगा फिक्स है। चलिए देखो यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे मुझे प्रूफ करना है एक्स बराबर, एक्स बराबर एफ बाई, ये मुझे प्रूफ करना है। तो देखो कैसे करेंगे, समझो। ये आपका है फंक्शन एफ एक्स बराबर दिस, ये फंक्शन है एफ एक्स बराबर दिस, और मुझे इसको प्रूफ करके ऐसा कुछ लाना है। देखिए उन्होंने फंक्शन एफ एक्स को क्या बोला, बाई बोला। जब फंक्शन एक्स के पदों में है तो उन्होंने क्या बोला, बाई बोला, तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एफ एक्स का मतलब है कि जो फंक्शन है वो एक्स के पदों में है। अगर मैं बोलूं एफ थीटा तो इसका मतलब है कि जो फंक्शन है वो थीटा फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, थीटा के फॉर्म में है। अगर मैं बोलूं एफ फाइव तो इसका मतलब फंक्शन किसके फॉर्म में है, फाइव के फॉर्म में, फाइव वेरिएबल के पदों में है। अगर मैं बोलूं एफ बाई तो मतलब फंक्शन किसके पदों में है, बाई के पदों में है।
तो एफ के साथ जो अंदर वेरिएबल लिखा रहता है उससे एक चीज क्लियर हो जाती है कि फंक्शन में कौन सा चर आने वाला है। जैसे थीटा लिखा तो वो थीटा के पदों में है, फाई लिखा तो फाई के पदों में है, बाई लिखा तो वो बाई के पदों में है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ बेटा, अगर मैं बोलूँ तो मैं क्या करता हूँ, बाई इक्वल टू दिस, तो मैं इन दोनों को बराबर करता हूँ। तो बाई इक्वल टू ए एक्स माइनस बी अपॉन बी एक्स माइनस ए, क्लियर है। अपॉन वन लगा के मैंने इसका क्रॉस मल्टीपल कर दिया, तो यहाँ पे करो बी एक्स बाई माइनस का ए बाई, इसका यहाँ करो ए एक्स माइनस बी, मैंने क्रॉस मल्टीपल किया। अब मुझे x बराबर वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करता हूँ, x को एक साइड इकट्ठा करता हूँ, बी एक्स बाई माइनस ए एक्स, जो यहाँ पे आके प्लस का हो जाएगा ए बाई माइनस बी, इन दोनों से कॉमन लिया x, तो b बाई माइनस ए बराबर b बाई माइनस का a बराबर a बाई माइनस बी, ये पूरा अपॉन में जाएगा तो x बराबर हो जाएगा a बाई माइनस बी अपॉन b बाई माइनस ए। अब समझो यहाँ पे, क्योंकि अगर एफ एक्स बराबर, अगर ए एक्स माइनस बी अपॉन बी एक्स माइनस ए है, समझना गौर से, और मैं अगर एक्स के स्थान पे बाई डाल देता हूँ, एक्स के स्थान पे क्या डाल देता हूँ, बाई, तो ये क्या बन जाएगा, ए बाई माइनस बी अपॉन बी बाई माइनस ए बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। मैंने दोनों साइड एक्स के स्थान पे बाई डाला, तो ये क्या बन गया, एफ बाई बन गया। तो मैं इस पूरे पार्ट को, जिसको मैंने इसको हाईलाइट किया है, इसमें पूरे पार्ट को क्या एफ बाई बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता, इस पूरे पार्ट को मैं क्या बोलूंगा, एफ बाई। यही मुझे प्रूव करना था, यही मुझको प्रूव करना था। चलिए, अब जो आगे आने वाले क्वेश्चन है उसमें कहीं ना कहीं टेक्नोमेट्री की आइडेंटिटी का यूज है, थोड़ा सा टेक्नोमेट्री का यूज है। हाँ, हो सकता है कि ये वाला पोर्शन आप लोगों को टफ लगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो 10th में टेक्नोमेट्री पढ़ी होगी और 5-6 महीने का ये गैप हो गया है, तो टेक्नोमेट्री भूल भी गए होंगे। तो कोई नहीं, थोड़ा सा कोशिश करो, वो भी आ जाएगा। देखो, 9 का ए पार्ट, 9 के ए पार्ट में उन्होंने बोला है एफ एक्स बराबर कॉट थीटा, और मुझे यहाँ पे क्या देखना है, मुझे यहाँ पे देखना है, प्रूफ करना है क्या, एफ माइनस एक्स बराबर माइनस का एफ एक्स। ठीक है, चलिए यहाँ पे भी एक्स है, चलो कैसे करते हैं देखो। यहाँ पे इसका मैंने लेफ्ट हैंड साइड उठाया, लेफ्ट हैंड साइड में है एफ माइनस एक्स। अच्छा, अपन को गिवन क्या है, एफ एक्स गिवन है, एफ माइनस एक्स हमें निकालना है। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि इस फंक्शन में एक्स के स्थान पे माइनस एक्स, इस फंक्शन में एक्स के स्थान पे माइनस एक्स डालूंगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉट माइनस एक्स, कॉट माइनस एक्स। जब कॉट माइनस एक्स हो जाएगा, तो चूंकि समझना गौर से, कॉट माइनस का थीटा, आप लोगों ने टेक्नोमेट्री पढ़ा होगा, माइनस इसमें कहाँ आ जाता है, बाहर आ जाता है। टेक्नोमेट्री में आपने वो ना पढ़ा होगा क्लास 10th में कि कॉट के साथ जो एंगल में माइनस होता है, वो माइनस कहाँ आ जाता है, बाहर आ जाता है। और जिनको नहीं पता वो अपनी मोटी पट्टी पे इस टेक्नोमेट्री के फॉर्मूले को नोट करते हुए चले जाए, कॉपी में अभी अभी नोट कर लो। अभी मैं तो डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ, जब मैं टेक्नोमेट्री पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि ये कैसे हुआ है। ठीक है, तो कॉट माइनस थीटा जो हुआ वो माइनस कॉट थीटा हुआ। अच्छा, यहाँ भी माइनस का कॉट एक्स हो जाएगा, माइनस बाहर आ गया इस फॉर्मूले के हिसाब से। जब माइनस बाहर आ गया तो माइनस तो बाहर रहेगा, और इस कॉट एक्स को मैं फिर से क्या बोल दूंगा, एफ एक्स। तो मुझको यही प्रूव करना था, हम सबको यही प्रूव करना था। ठीक है, डी पार्ट आप लोग खुद करेंगे, वहां पे भी टेक्नोमेट्री की आइडेंटिटी का यूज है, और किस आइडेंटिटी का यूज है, मैं जो फॉर्मूला बता रहा हूँ, यूज किसमें होना है, ये 9 के बी पार्ट में होना है। ये जो फॉर्मूला मैं यहाँ लिख रहा हूँ, साइन 180 माइनस थीटा और कॉस 180 माइनस थीटा। साइन 180 माइनस थीटा होता है आपका साइन थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस का कॉस थीटा। इन दोनों का यूज है 9 के बी पार्ट में, इसलिए मैंने इन दोनों फॉर्मूले को यहाँ पे साइड में लिख दिया है। मैं टेक्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले लिखते जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को टेक्नोमेट्री के फॉर्मूले याद नहीं रहते हैं, क्योंकि 10th में पढ़ने के बाद जब 11th में जाते हैं तो वो भूल भी जाते हैं। चलिए आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, क्या है इनका,
जितने भी फॉर्मूले यूज होंगे मैं सारे के सारे फॉर्मूले लिखता जाऊंगा। कुछ फॉर्मूले तो ऐसे भी यूज होने वाले हैं जिनको तुम लोगों ने 10th में नहीं पढ़ा, वो आप लोग डायरेक्ट 11th में ही आगे पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पे यूज हो रहा है तो मैं उनको पढ़ा दूंगा, मतलब बता दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का देखो। क्वेश्चन नंबर 10 में उन्होंने बोला है एफ एक्स बराबर कितना है, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में 1 + 1/x²। चलिए ए पार्ट क्या है इसका, ए पार्ट में मुझे प्रूव करना है, यहाँ पे क्या प्रूव करना है, एफ कॉट थीटा, एफ कॉट थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ पे कुछ आइडेंटिटी है जो आप लोगों ने पढ़ी होगी। एक तो आप लोगों ने पढ़ी होगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। एक आप लोगों ने पढ़ी होगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू भी 1 होता है। एक आप लोगों ने पढ़ी होगी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। तो ये तीन आपकी आइडेंटिटी हैं जो आप लोगों ने 10th में पढ़ी हुई है। ठीक है, 10th की ट्रिग्नोमेट्री में इतना आप लोगों ने पढ़ा है। चलिए इसी आइडेंटिटी से ये वाला क्वेश्चन हम लोग करेंगे। कैसे, इसका लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और लेफ्ट हैंड में क्या लिखेंगे, एफ कॉट थीटा। अब चूंकि अपन को गिवन क्या है, एफ एक्स की वैल्यू गिवन है, तो मैं इस वाले फंक्शन में एक्स के स्थान पे कॉट थीटा डालूंगा तो बाहर हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, वो अंदर हो जाएगा 1 + 1/कॉट स्क्वायर थीटा। चलिए अब कैसे करेंगे, बाहर वाला कॉट स्क्वायर थीटा तो सेम रहेगा, अंदर देखो 1 + 1/कॉट, जब भी टेक्नोमेट्री का एक केस है कि 1 अगर कॉट आपको लिखा है तो वो टेन थीटा के बराबर होता है, और अगर 1/tan थीटा लिखा है तो वो कॉट थीटा के बराबर होता है। टेन का एक फॉर्मूला और होता है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉट थीटा का एक फॉर्मूला और होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। जब मैं 11th में आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा तो सारे के सारे मैं प्रूफ के साथ बताऊंगा कि ये कैसे हुआ है। ठीक है, लेकिन जब तक के लिए आप लोग इन ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों को अपने कॉपी में नोट कर लें, अभी फिलहाल के लिए रट लें, मतलब ऐसा कह सकता हूँ, अभी फिलहाल के लिए रट लें। ठीक है, तो 1/कॉट 10 होगा और स्क्वायर लगा है तो टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब मैं अगर देखता हूँ इस वाली आइडेंटिटी से, इसको अगर देखता हूँ तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 होता है, और टेन स्क्वायर को यदि आप यहाँ ले जाओगे तो यहाँ से निकल के आ जाएगा कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + का टेन स्क्वायर थीटा। देखो बेटा, सेकेंड वाली जो आइडेंटिटी मैंने आपको लिखवाई है, ये वाली, तो इससे मैंने सेक स्क्वायर थीटा बराबर पता किया कि 1 + 10 स्क्वायर थीटा होता है, क्योंकि टेन यहाँ पे माइनस का है, यहाँ पे जाएगा तो प्लस का। तो मैंने 1 + 10 स्क्वायर को सेक स्क्वायर लिखा, और बेटा 1 + 10 स्क्वायर को क्या लिखा मैंने, सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे कितना है, कॉट स्क्वायर थीटा। चलिए अब लेकिन देखा जाए प्रूफ में तो ऐसा कुछ आ ही नहीं रहा। इसमें प्रूफ को करने के लिए हमें कुछ आइडेंटिटी सॉरी कुछ कंडीशन और पता होनी चाहिए। जैसे एक कंडीशन होती है सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा, और एक कंडीशन होती है कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। सेक और कॉस एक दूसरे का उल्टा होता है, टेन और कॉट एक दूसरे का उल्टा होता है। ऐसे साइन में देखा जाए तो साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा, और अगर मैं बोलूं कि कॉसेक थीटा बराबर कितना होगा तो 1/साइन थीटा। तो ये और भी कंडीशन है टेक्नोमेट्री की। तो बहुत ज्यादा यहाँ पे भर भर के टेक्नोमेट्री की कंडीशन का यूज हो रहा है। अब दिक्कत क्या है कि जिन्होंने टेक्नोमेट्री बिल्कुल भी नहीं पढ़ी 10th में, तो साइन का नाम ही नया लगता है। साइन क्या है ये, कुछ मतलब कि दूसरे देश से आ गया क्या, मतलब दूसरे ग्रह से आ गया क्या। ये उन्होंने कहा मैथ में तो मैंने 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर सुने हैं, और साइन क्या है। तो साइन मतलब एक टेक्नोमेट्रिकल फंक्शन है मैथमेटिक्स में। तो क्लास 10th में जो तुम लोगों ने टेक्नोमेट्री पढ़ी है ना, तो वहाँ पे इन सब चीजों के बारे में आपको बताया गया होगा। ठीक है, तो इतना आप लोग को टेंशन नहीं लेना है कि साइन को देख के आप लोग टेंशन में चले जाओ, कॉमा में निकल जाओ, बोलो यार अब नहीं, मेरे बस की नहीं है। तो बस की है, बस थोड़ा सा वेट कर लो, टेक्नोमेट्री के चैप्टर तक बस का हो जाएगा। चलिए कॉट स्क्वायर को क्या लिखता हूँ मैं, कॉट को इसके हिसाब से कॉट को लिखूंगा मैं कॉस अपॉन साइन, स्क्वायर लगा है तो लिख दो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और सेक को लिख दूंगा मैं 1/कॉस, स्क्वायर लगा है तो 1/कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल,
तो ऊपर आपका 1 बचा, नीचे साइन स्क्वायर थीटा बचा। अब इसी में देखो, अगर अपॉन में साइन है तो कॉसेक बन जाता है। 1 अपॉन साइन क्या बन जाता है? कॉसेक। और स्क्वायर लगा है तो ये बन जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्या बन जाएगा आपका? कॉसेक स्क्वायर थीटा। चलिए, 10 का ए पार्ट, ठीक है। चलिए देखो 10 का बी पार्ट, सॉरी 11 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो, यहाँ भी प्योर टेक्नोमेट्री का यूज है। क्वेश्चन नंबर 11 में उन्होंने बोला है कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। और उन्होंने क्या बोला कि प्रूव करना है कि एफ सेक थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। चलिए कुछ नहीं, इसका लेफ्ट हैंड लेंगे। लेफ्ट हैंड में क्या है? एफ सेक थीटा है। मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, एक्स के स्थान पे सेक थीटा डालूंगा। तो यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा अपॉन, यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस। चलिए मैंने एक्स के स्थान पे सेक थीटा डाल दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे अगर देखोगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये कहाँ से बना? यहाँ से बना। कैसे? सेक स्क्वायर ज्यों के त्यों रहेगा, यहाँ पे 1 यहाँ पे आके माइनस का हो जाएगा, और 10 यहाँ पे जाके प्लस का हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का जो वैल्यू है वो 10 स्क्वायर थीटा होगा। कितना होगा? 10 स्क्वायर थीटा। चलिए अब थोड़ा सा और सॉल्व करें। कैसे? सेक को मैं लिख सकता हूँ, सेक को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस, स्क्वायर लगा है तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। और साइन 10 को लिख सकता हूँ मैं साइन बटे कॉस, स्क्वायर लगा है तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ये वाले कॉस से ये वाला कॉस कैंसिल। चलिए अब क्या बचा? ऊपर तो 1 बचा और नीचे साइन स्क्वायर बचा। देखो आपकी बोर्ड पे सारी चीजें लिखी हुई हैं कि 1 अपॉन अगर साइन आपको दिखता है, 1 अपॉन साइन आपको दिखता है तो वो बन जाता है कॉसेक। तो ये बन जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्लियर होगा आपका। चलिए 11 के बाद 12 वाला है, तो 12 आप लोग खुद करेंगे। 12 का ए पार्ट, 12 का बी पार्ट मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन बी पार्ट के पहले आपके साथ में कुछ फॉर्मूला डिस्कस करने वाला हूँ। एक तो आपको साइन 2 थीटा का फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसके दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बहुत सारे बच्चे अब यहाँ पे कंफ्यूज होने वाले हैं, मतलब डिप्रेस होने वाले हैं कि सर इतने फॉर्मूले। भाई जब मैं टेक्नोमेट्री पढ़ाऊंगा तो सारे फॉर्मूले आपको बताऊंगा विद प्रूफ के कि कैसे बने हैं, तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। और अगर मैं यहाँ पे इसका एक फॉर्मूला और बोलूँ तो टेन के पदों में होता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही cos 2 थीटा की अगर मैं बात करूं तो cos 2 थीटा के तो 4 फॉर्मूले होते हैं। पहला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तीसरा होता है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। चौथा होता है 1 माइनस का टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। तो cos के कितने फॉर्मूले हुए? 4। देखो अभी फिलहाल के लिए मैंने आपसे बोला है कि आपको फॉर्मूले याद करने ही होंगे। अभी फिलहाल में आपको फॉर्मूले याद करने ही होंगे। तो जब तक फॉर्मूले याद नहीं हो जाते तब तक के लिए यार इनको रट, मतलब जब तक तुम लोगों को ट्रिग्नोमेट्री नहीं पड़ जाती है तब तक के लिए इनको रट लो। बगैर रटे हुए काम नहीं आएगा इसका, मतलब काम नहीं चलेगा आपका। ठीक है। अच्छा साइन के फॉर्मूले में एक चीज गौर करो, जब यहाँ पे एंगल 2 थीटा है तो इसके फॉर्मूले में एंगल कितना हो गया? थीटा हो गया, मतलब एंगल आधा हो गया। सपोज करो यहाँ पे अगर एंगल थीटा ही होता, इसी को थोड़ा समझना, थोड़ा मैंने इसको मैनिपुलेट किया। अगर सपोज करो यहाँ पे एंगल 4 थीटा होता तो फिर यहाँ पे एंगल आधा कितना हो जाता है? 2 थीटा हो जाता, नहीं हो जाता? तो कहने का मतलब हुआ इन सारे फॉर्मूले में एक बात तो क्लियर है कि जो एंगल यहाँ पे लेफ्ट में आता है फॉर्मूले के अंदर वो उसके आधे एंगल में ब्रेक हो जाता है। 2 थीटा, थीटा वाले फॉर्मूले में ब्रेक हुआ, और cos 2 थीटा में भी फॉर्मूला थीटा, मतलब आधे एंगल 2 थीटा का आधा थीटा, 2 थीटा का आधा थीटा, तो उसके आधे एंगल में ब्रेक होता है। अगर मैं साइन 4 थीटा को इसके हिसाब से ब्रेक करना चाहूँ, साइन 4 थीटा को मैं इसके हिसाब से ब्रेक करना चाहूँ, तो जो भी एंगल यहाँ है उसका आधा यहाँ आया, तो वही 4 थीटा का जब एंगल आधा होगा तो 2 थीटा बन जाएगा।
फोर थीटा का जब मैं आधा करूंगा तो टू थीटा बन जाएगा। और मान लो यहीं पे मैं इसमें ही ओनली साइन थीटा ही ले लेता हूँ। अगर मैंने थीटा को साइन थीटा ही ले लिया, मतलब मैंने जो एंगल लिया ना उसका ही आधा ले लिया, तो यहाँ पे फिर भी आधा होगा। तो जो यहाँ पे आधा होगा, जब देखो यहाँ पे टू थीटा था, आधा होके थीटा बन गया। जब फोर थीटा था, आधा होके टू थीटा बन गया। जब वो थीटा है तो ये आधा होके टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू। तो इन फॉर्मूले की खासियत है कि जो भी लेफ्ट में होगा उसका आधा एंगल कहाँ पे आएगा, राइट में आएगा। उसका आधा एंगल कहाँ पे आएगा, राइट में आएगा। एक्चुअली में लाइट चली गई है तो थोड़ा सा दिख रहा होगा आप लोगों को। मैं चाहता हूँ इस पे क्वेश्चन करा के ही मैं आपको ब्रेक करूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हुआ, साइन थीटा बराबर टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू। एक क्वेश्चन से मैं कराता हूँ, ठीक है, क्योंकि इस पे जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे तो चीजें ज्यादा क्लियर नहीं होगी। तो एक क्वेश्चन तो मैं इस पे कराऊंगा अभी आपको, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, दिख जाएगा आप लोगों को। बहुत दिन बाद ऐसा हुआ कि हमारे यहाँ लाइट गई, लेकिन थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। 12 का बी पार्ट, तो 12 के बी पार्ट में 12 के बी पार्ट में उन्होंने बोला है एफ एक्स बराबर वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस का एक्स स्क्वायर। आई थिंक दिख रहा होगा इतना तो, हाँ दिख रहा है। और मुझे यहाँ पे चाहिए कितना है, मतलब मुझे प्रूव करना है क्या, हाँ, एफ टेन थीटा बराबर कॉस टू थीटा, ये मुझे प्रूव करना है। तो मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड उठाऊंगा और लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, एफ टेन थीटा है। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि x के स्थान पे मैं टेन थीटा रखूंगा। तो ये बन जाएगा वन माइनस का टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। चलिए अब मैं अगर यहाँ पे देखता हूँ वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो देखो ये फॉर्मूला लिखा है आपका, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला होता है कॉस टू थीटा का। तो यहाँ पे बन जाएगा आपका कॉस टू थीटा, यहाँ बन जाएगा कितना आपका कॉस टू थीटा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग खुद करेंगे, नहीं बनता है तो मैं इसको अगले लेक्चर में फिर डिस्कस करूंगा। 13 देखो क्या है आपका, 13 क्या है आपका, एक और समझ लेते हैं। मुझे लग रहा है कि दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, लेकिन दिख रहा है। 13 में उन्होंने बोला है कि एफ एक्स बराबर टू एक्स इन रूट वन माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, मुझे चाहिए किसकी वैल्यू है, एफ साइन, आगे साइन एक्स बाई फोर का वैल्यू चाहिए, वो बराबर किसके होगा, साइन एक्स बाई टू के। चलिए देखो कैसे करेंगे, ये मुझे प्रूव करना है। यहाँ पे ये प्रूव करना था मुझे, यहाँ पे मुझे ये प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे, इसका मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ और लेफ्ट हैंड साइड में मैं एक्स के स्थान पे साइन पाई बाई टू रखता हूँ, सॉरी साइन पाई बाई फोर। तो यहाँ पे हो जाएगा टू साइन पाई नहीं है, सॉरी एक्स है, तो एक्स बाई फोर, और रूट में वन माइनस का साइन स्क्वायर एक्स बाई फोर। तो बेटा इसके लिए तो मैं, ट्रिग्नोमेट्री की बहुत सिंपल सी आइडेंटिटी हम लोगों ने पढ़ी है कि जब भी मुझे वन माइनस साइन स्क्वायर दिखेगा तो हम लोग उसको कॉस स्क्वायर बोलेंगे। तो यहाँ पे टू साइन, यहाँ पे एक्स बाई फोर है, और वन माइनस साइन स्क्वायर को मैंने बोल दिया कॉस स्क्वायर एक्स बाई फोर। लेकिन जो रूट के अंदर है, तो रूट के अंदर लिखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं स्क्वायर से रूट खत्म करके यहाँ पे बोल दूंगा कॉस एक्स बाई फोर, कॉस एक्स बाई फोर। अब मैं देखूंगा इसको सॉल्व करने के लिए मैं इस वाले फॉर्मूले का यूज करूंगा, इस वाले फॉर्मूले का यूज करूंगा। कैसे, मान लिया कि यहाँ पे जो पाई बाई फोर है, मैं थोड़ी देर के लिए मान लिया कि ये पाई बाई फोर है वो थीटा है। मैंने मान लिया कि जो पाई बाई फोर है वो क्या है, थीटा है। जब पाई बाई फोर को हमने थीटा मान लिया तो मैं क्या पढ़ूंगा, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन टू थीटा। तो जब मैं इसको साइन टू थीटा लिख सकता हूँ तो साइन टू और थीटा, इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन टू थीटा, क्योंकि मैंने इसको थीटा माना है। और थीटा किसको माना मैंने, पाई बाई, सॉरी एक्स बाई फोर को।
मैंने क्या किया, इसको सॉल्व करने के लिए मैंने इस फॉर्मूले का यूज किया। मैंने यहाँ पे एक्स बाई फोर को थीटा मान लिया। ठीक है, चलिए जब एक्स बाई फोर को थीटा मान लिया तो ये बन गया टू साइन थीटा इंटू कॉस टू थीटा। और ये फॉर्मूला किसका है, साइन टू थीटा का। तो थीटा मैंने पाई बाई एक्स बाई फोर को माना, टू से फोर कटा दो बार, तो ये बन गया आपका साइन एक्स बाई टू। यही मुझे प्रूव करना था, यही मुझे क्या करना था, प्रूव करना था। तो इसी के साथ साथ आपका ये वाला 13 तक हो गया है। और कितना क्वेश्चन और है आपका, हाँ 25 क्वेश्चन है, मतलब 12 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। तो जिसको मैं अगले लेक्चर में पूरा खत्म कर लूंगा। हाँ थोड़ा सा ये लेक्चर आपको मुझे लगता है कि थोड़ा सा टफ लगा होगा। टफ वो इसलिए लगा क्योंकि इसमें टेक्नोमेट्री वगैरह का यूज आ गया है। तो कोई नहीं, थोड़ा सा टेक्नोमेट्री को पढ़ लीजिए, और जितना मैंने फॉर्मूला यहाँ पे बताया है वो फॉर्मूला फिलहाल के लिए भी रख लीजिए। अगले टॉपिक से जब टेक्नोमेट्री होगा तो ये फॉर्मूले भी आपको सिंपल लगने लगेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।